पटना एम्स में कोविड-19 की वैक्सीन का मानव परीक्षण हुआ शुरू। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की रफ्तार हुई तेज। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के दौरान बक्सर तथा उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। और कोसी सहित प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि। सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और सहरसा के कई इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। देश भर के 12 अस्पतालों में भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण कल से ही शुरू हो गया है। पटना एम्स में भी इस टीके का मानव शरीर पर परीक्षण शुरू हो गया है। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि टीके का परीक्षण 18 से 55 साल की स्वस्थ महिलाओं और पुरुषों पर किया जा रहा है। इसके लिए 5 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षण के लिए 18 लोगों को चयनित किया गया है। वैक्सीन जो भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी ने बनाया हुआ है, आज हम लोग फर्स्ट फेज ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने 18 लोगों को इनरोल किया है और उनका ब्लड की जांच होगी, यूरिन सैंपल की जांच होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। इनमें से जो फिट पाए जाएंगे उनको फिर हम लोग वैक्सीन देंगे। इसके साथ ही श्री सिंह ने बताया कि बिहार सरकार की घोषणा के बाद फिलहाल पटना एम्स को कोविड स्पेशल अस्पताल बनाया गया है, जिसमें सिर्फ कोरोना संक्रमितों का ही इलाज होगा। उन्होंने बताया कि यहां करीब 960 बेड हैं, जिसमें 300 बेडों को इमरजेंसी के लिए सुरक्षित रखा गया है। एम्स में टोटल 960 बेड हैं और ऑलमोस्ट सारे एक्टिव हैं। कुछ अभी उस फेज में हैं एक्टिवेशन के, तो टोटल 960 बेड हैं। अदरवाइज जो मरीज अब आ रहे हैं उनको एडमिट नहीं लिया जा रहा है, जो कोविड-19 के मरीज नहीं है। हाँ, जो कोविड-19 के मरीज नहीं हैं उनको एडमिट नहीं ले रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1116 नए मामले प्रकाश में आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या भी बढ़कर 4922 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 12,364 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 411 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 71% है। पिछले 24 घंटे में 411 कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए हैं और अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या 12,364 हो गई है। बिहार राज्य में कुल रिकवरी का प्रतिशत 71% है और पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने 9,129 जांच किया है और 1,116 24 घंटे में नए मरीज मिले हैं, 1116 और कुल एक्टिव मरीज पूरे बिहार राज्य में आज की तिथि में 4,922 है। वहीं पटना उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी निचली अदालतों में कार्यरत कर्मचारियों और वकीलों के लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आपराधिक मामलों में रिहाई और रिमांड छोड़कर अन्य सभी कार्य 1 सप्ताह तक नहीं किए जाने के निर्देश दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने प्रदेश के निजी अस्पतालों से अपील की है कि वे लोग अपने यहां कोरोना मरीजों के लिए जगह आरक्षित करें। श्री यादव ने दूरदर्शन संवाददाता से बातचीत में बताया कि प्रदेश में संक्रमण के फैलाव को देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि निजी अस्पताल भी 25 से 30% जगह कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करें। से मालिकों से कोरोना लगातार बिहार में बढ़ रहा है। सरकार अपने स्तर पर पूरी तैयारी के साथ उसको रोकने का, सहूलियत देने का हर संभव प्रयास कर रही है, मगर बावजूद भी
जिस तरह से दिल्ली और महाराष्ट्र मुंबई में निजी हॉस्पिटलों में सरकार के अनुरोध पर 25 से 30% पेशेंट के लिए, कोरोना पेशेंट के लिए वहाँ सीट आरक्षित कर दिया गया है। मैं चाहूँगा मानवता के आधार पर सभी निजी हॉस्पिटल के मालिकों से कि आप उसी तरह से कोरोना के लिए 30% रिजर्व पटना और बिहार में करें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए इसके रोकथाम के लिए विभिन्न जिलों में लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीतामढ़ी जिले में 20 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई। वहीं नवादा, बक्सर और सुपौल के साथ अन्य जिलों में अलग अलग तिथियों में लॉकडाउन की अवधि में विस्तार की घोषणा की गई है। इसके साथ ही अब राज्य के 20 जिलों में पूर्णबंदी लागू है। लखीसराय में 19 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं नवादा और सुपौल में इसे 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है। बक्सर में 17 जुलाई तक पूर्णबंदी लागू रहेगी। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से अनुपालन के लिए जगह जगह चेक पोस्ट लगाया है, जहां मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी लॉकडाउन के दौरान जारी रहेंगी, लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यों के लिए ही प्रयोग किए जा सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप हमारे YouTube चैनल बिहार डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ताज़ा समाचार और जानकारियां उपलब्ध है और अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए YouTube ब्राउज़र में टाइप करें बिहार डीडी न्यूज़। हमारा ट्विटर हैंडल है @DD News बिहार। हमारा फेसबुक पेज है Facebook/DD News बिहार। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीडी बिहार। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार शेष अन्य जिलों में मौसम अगले 3 दिनों तक प्रायः सामान्य बना रहेगा और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि राज्य में हवा शुष्क हो रही है। साथ ही चक्रवाती दबाव का क्षेत्र झारखंड की तरफ जा रहा है, जिस कारण स्थितियां सामान्य हो रही हैं। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 260 मिलीमीटर वर्षा सुपौल जिले के वीरपुर में रिकॉर्ड की गई, जो अत्यंत भारी बारिश की श्रेणी में आता है। मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिले में भी कुछ स्थानों पर 120 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पूर्वी चंपारण, कटिहार, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और आसपास के जिलों में 70 मिलीमीटर से 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में बेगूसराय जिले के अहियापुर में एक किसान की मौत हो गई। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां उफान पर है। कोसी, गंडक, महानंदा, बागमती, कमला बलान, भूतही बलान, घाघरा, परमान, कनकई और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर इस साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 72 घंटे से अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आगे भी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। कोसी नदी के वीरपुर बराज पर पानी की मात्रा 1,99,000 क्यूसेक से बढ़कर 2,46,000 क्यूसेक हो गई है, जबकि गंडक नदी का जलस्तर वाल्मीकि नगर बराज पर 2,60,000 क्यूसेक हो गया है। इधर कोसी नदी का पानी सुपौल जिले के 6 प्रखंडों के 100 से अधिक गांवों में फैल गया है। वहीं शिवहर के बेलवा नरकटिया के पास बनाया गया सुरक्षात्मक बांध ध्वस्त हो गया है। सीतामढ़ी से सुरसंड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान सहित 5 प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इधर अररिया जिले में परमान नदी के तेज बहाव से फॉरबिसगंज के कुरसा कांटा को जोड़ने वाले गरहा डायवर्जन के टूट जाने से उस क्षेत्र के लोगों का अनुमंडल मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। मानिकपुर स्थित डायवर्जन बह जाने के कारण मानिकपुर सैफगंज सड़क मार्ग पर आवाजाही ठप हो गई है। जिले की अन्य बरसाती नदियां पूरे उफान पर है।
फॉरबिसगंज, पलासी, कुर्साकांटा, जोकीहाट, सिकटी और अररिया प्रखंड के कई पंचायतों में निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। मधुबनी के लदनिया में भी कटैया नदी पर बने डायवर्जन के टूट जाने से लक्ष्मीनिया, पिपराही और बेलाही का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट, कटरा और औराई में बाढ़ से लगभग 3.5 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। कटरा के बागमती नदी बसघट्टा परियोजना बांध में दरार आने से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। खगड़िया जिले में कोसी नदी का पानी फैलने से फसलों को व्यापक क्षति हुई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में बागमती नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर और कोसी नदी 1 मीटर ऊपर बह रही है। इधर समस्तीपुर में जिले में कोसी, कमला और करेह नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जिले के बिथान प्रखंड के 4 पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इससे लगभग 50,000 की आबादी प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन द्वारा फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व स्थित एसएसबी की सीमा चौकी कार्यालय में भी गंडक नदी के बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पूर्वी चंपारण जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंडक और लाल बकैया सहित जिले की सभी प्रमुख नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही हैं। बरसाती नदी पसाह के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के बाद नरकटिया प्रखंड में छौड़ादान और रक्सौल मार्ग के ऊपर से पानी बह रहा है। गंगा नदी के भी जलस्तर में पिछले 24 घंटों के दौरान तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पटना के गांधी घाट और हाथीदह में नदी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। वहीं मुंगेर और भागलपुर में जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। महानंदा नदी का जलस्तर किशनगंज के तैयबपुर और पूर्णिया जिले के ढेंगरा घाट में खतरे के निशान को पार कर गया है। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। पटना एम्स में कोविड-19 की वैक्सीन का मानव परीक्षण हुआ शुरू। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की रफ्तार हुई तेज। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के दौरान बक्सर तथा उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। और कोसी सहित प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि। सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और सहरसा के कई इलाकों में फैला बाढ़ का पानी।